हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है मैट्रिक्स, उसकी लास्ट क्लास है सिर्फ कॉन्सेप्ट की। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे जिसमें भी हमारे जितने भी टाइप के मैट्रिक्स बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपको जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। एक वीडियो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ मैट्रिक्स की, उसमें भी मैंने क्वेश्चन लिए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक और करा दूंगी जिससे आपको सारा ही क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट की ये क्लास लास्ट होगी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखो आज का हमारा चैप्टर में क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, सॉरी, ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट लाइन में मिस्टेक मिल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो आज मैं करा रही हूँ ना आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, इक्वेशन दे देगा और ये पूछ लेगा ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस टाइप से आपके इक्वेशन मिलेंगे। तो आप पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, फिर इसके बाद मैंने डायग्राम बना रखा है, वो डायग्राम आप बिल्कुल ही डिटो याद कर लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है और तीनों में हमारे जो पॉइंट है वो अलग अलग दे रखे हैं। इनसे आपकी मैट्रिक्स बनेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इक्वल टू हमारा कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे AX निकालना है। ए क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स में जितने भी आपके यहाँ पे A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ जाएंगे, ठीक है। एक्स में हमारा XYZ 3 आ जाएंगे और बी हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखी है ये PQR, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, देखो क्या क्या बनेगा। वेयर ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, जो ए बनेगा ना वो हमेशा स्क्वेयर मैट्रिक्स बनेगा। अब ये स्क्वेयर कितने बाय की बनेगी, 3/3 की हमारी स्क्वेयर मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि 3 इक्वेशन होगी तो 3/3 की हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। ओके, इसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे करोगे ना ये वाली चीज़, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको चेक करना है, इफ़ अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या मिलेगा आपको, जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट मिलेगा। एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, क्या मिलेगा आपको, उनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जो मैं आपको लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ याद कर लेना। डायरेक्ट आपको ये 4 पॉइंट दे के भी एक रॉन्ग और राइट पूछ सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपकी जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपको यहाँ पे निकालना होगा x इक्वल टू ए का, आपको यहाँ पे इन्वर्स निकालना होगा और उसकी b के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, फिर उसके बाद आता है इफ़ a का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट कंसिस्टेंस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट। और नेक्स्ट आपको फाइंड निकाल करना होगा, मतलब आपको जब ये डिटरमिनेंट 0 मिल जाए उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, एडजेसेंट ऑफ ए, उसकी मल्टीप्लाई आपको b से करनी होगी। अब देखो यहाँ पे जो एडजेसेंट आया है ना, इसकी भी कंडीशन यहाँ पे 2 दी हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते, सोल्व करना नहीं आएगा, ये आपको इक्वेशंस दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप की आपकी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो आप, तो वो क्या आता है हमारे यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उसका आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। अगर हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए, उसका किसके साथ ले रहे हैं, बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 0 आ गया। तो जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसिस्टेंस हो जाएगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होंगे। ओके, अब देखो इस वाले को मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है ताकि आपको यहाँ पे कोई भी मिस्टेक लगती है या कुछ समझ में नहीं आता है, याद करने में प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया है। इससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसको क्या लगा लो आप, इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ, यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखी है ये, लीनियर इक्वेशंस। अब देखो इफ़ ए का डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। और वहाँ पे क्या निकलेगा हमारा x, ए इनवर्स
की मल्टीप्लाई हम बी से कर देंगे। ओके, अगर हमारा क्या निकलता है यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 निकलता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी मल्टीप्लाई बी से करनी होगी। एडजॉइंट ऑफ ए करोगे और उसकी मल्टीप्लाई आप बी से करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर 0 आता है तो जो सिस्टम होगा वो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट होगा और जो सॉल्यूशन होगा उसका कोई भी नहीं निकलेगा। ओके, अगर हमारा क्या आता है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं वो 0 के इक्वल आता है तो जो सिस्टम है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा और वहाँ पे जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम से भी एक दो क्वेश्चन आपको, मतलब वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो होमोजीनियस से दे दे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से दे दे, पर आपको पता इसका भी होना चाहिए। तो देखो वहाँ पे जब हमने इक्वेशंस देखी थी उनके इक्वल टू क्या था, यहाँ पे पी क्यू आर था, मतलब कुछ ना कुछ नंबर था आपके। यहाँ पे क्या है, 0 है तीनों के। तो अगर तीनों में आप इक्वेशन मिलती है और इक्वल टू 0 मिलता है तो वो हमारा क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम हैज़ ऑलवेज ए सॉल्यूशन। क्या होगा, हमेशा एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर x 0 आ जाए, y भी 0 आ जाए, z भी 0 आ जाए तो वो हमारा ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर ट्राइवल सॉल्यूशन है तो उसके बाद हमें ax इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गए। यहाँ पे a क्या होगा, मैट्रिक्स होगा और ये जो x है, x में हमारे एलिमेंट x y z की क्या बन जाएगी, यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, इफ़ अगर a का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। वहाँ पे हमें निकालना होगा x इक्वल टू a इन्वर्स 0। 0 क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 मैट्रिक्स है ना कि ये 0 है। तो 0 मैट्रिक्स के साथ हम जब a इन्वर्स लेंगे तो वो हमारा क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। 0 बना देगा तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक। इफ़ a का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब हम a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, 0 के, तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस भी और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी। ओके, अब हम इसकी देखते हैं टाइप। टाइप में आपको जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगी। देखो, टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स में सबसे पहले आती है हमारी आइडेमोपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर जो मैट्रिक्स है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, मतलब सेम मैट्रिक्स के साथ। जैसे मान लो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी हमने ए स्क्वायर कर दिया तो सेम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसको हम बोलते हैं आइडेमोपोटेंट। ठीक है, इन्वोल्यूटरी देखो क्या होता है, अगर हम जो मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से ही करते हैं तो वो हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाता है। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट तो देखो इसमें तो कम ही आता है इन दोनों से तो क्वेश्चन, बट इससे भी कम आता है। यहाँ पे हमारा ऑर्थोगोनल और यूनिटरी से आ जाता है, तो वो ज़्यादा याद रखना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम a की पावर k इक्वल टू 0, इसका मतलब a की पावर जितनी भी कर ले, पावर में हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, हमारा 0 मैट्रिक्स आएगा। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स है और ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्थोगोनल। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होता है, ए का अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ए और ए का यूनिटरी लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। और साथ में मैंने यहाँ पे लिख रखा, अगर हम ए का इन्वर्स करते हैं वो हमारा इक्वल होता है यूनिटरी मैट्रिक्स के। ओके, इसका ट्रांसपोज हम बाद में भी ले सकते हैं, तो ये भी हमारा सेम इक्वल ही होता है। तो ये जो आपको करा रही हूँ ना मैं, ये वाली चीज़ें, ये आपकी डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा और नाम दे देगा कौन सा ऑर्थोगोनल है, कौन सा यूनिटरी है, कौन सी आपकी नीलपोटेंट है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी आएगी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालना मुश्किल तो नहीं है, बट मैं आपको पहले इसका बेसिक बता सकती हूँ कि कैसे निकलता है। ठीक है, पहले आपको करना है ए माइनस लेमडा आई। लेमडा आई, चलो मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ए मैट्रिक्स का मतलब है 1 2 3 और 4, ये हमारी मैट्रिक्स होगी माइनस। लेमडा की मल्टीप्लाई हमें आई से करनी होगी, ठीक है, माइनस करना है तो इसका मतलब 1 माइनस लेमडा हो जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब तो 1 1 होता है ना डायगोनल पे, तो 0 0 और 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, उल्टा ले लिया मैंने, लैम्डा तो हमने बाहर ही लेना है ना, पहले तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 और 1।
ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो -3 कर देते तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे लैम्डा आ जाएगा। अगर हम लैम्डा को अंदर लेके जाएं तो यहाँ पे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये लैम्डा बन जाएगा। ओके, अब देखो इनको माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा और माइनस का हमारा 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर और माइनस का हमारा 5 लैम्डा और 6 और 4 माइनस का हमारा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम बोलते करेक्ट, एक सेकेंड इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये आइगन वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी। यहाँ पे निकलने के बाद आपको क्या निकला है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद जो हमारे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी ना, लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आइगन वैल्यू हो जाएगी। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस करें तो 5 आए, तो ऐसा तो कोई भी हमारा क्या नहीं है, फैक्टर नहीं होते। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे किससे, माइनस का, देखो 5 है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस √4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमारा 25 है और माइनस का 4ac, माइनस माइनस हमारा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस माइनस आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 33 अपोन में 2। ये दो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, एक बार तो हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आएगी ये हमारी क्या हो गया यहाँ पे, आइगन वैल्यू। ओके, आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है। तो देखो जो ये वाले स्टेप किए हैं ना, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, आपको इसका अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। डायरेक्ट आप ये कर देना और यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रेस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट है उनका अगर आप सम कर दोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो ट्रेस आ जाएगा। ओके, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। आप इसको सेकंड लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो, सम ऑफ आइगन वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। ये नाम से भी आते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सम होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जो हमने पीछे सोल्व की थी, वही इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हमें सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है। ये आपको क्वाड्रिक इक्वेशन में पता होगा, नहीं पता हो तो यहाँ से देख लेना। -b/a, माइनस बी कितना है हमारा, माइनस का 5 अपोन में ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। एक देखो इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो ए स्क्वायर नहीं, ए आ जाएगा और ए के साथ लैम्डा स्क्वायर और प्लस हमारा बी और लैम्डा और प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट के साथ जो लैम्डा के स्क्वायर के साथ है ना वो ए होता है और लैम्डा के साथ वो बी, और यहाँ पे सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इनमें से हमारा क्या होता है, -b/a, तो माइनस का b लेते हैं तो b हमारे यहाँ पे कितना है, -5 अपोन में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो ये हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यू हो गई। c/a, c/a का मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये c, ये ले लेंगे और इसके अपोन में a कर देंगे। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। क्वाड्रिक इक्वेशन अभी तो नहीं कराई है मैंने इसमें, जब हमारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो मतलब 11th-12th के चैप्टर हैं और जो ग्रेजुएशन तक पूछे जाते हैं वो करा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इन पे भी करा दूँगी ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो। ये भी इनसे भी एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 की मैट्रिक्स है हुज ट्रेस इज -5। ट्रेस कितना दे रखा है आपको, -5। डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या बनानी होगी, पहले तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद हमें यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालनी होगी।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, वहाँ से आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो पहले क्या है हमारे यहाँ पे ट्रेस क्या बताया था मैंने आपको, सम बताया था। तो सम कितना है हमारे यहाँ पे -5, और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे हमारा 6 है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस है ना, तो यहाँ पे पहले से भी एक माइनस होता है जो कि इसको प्लस बना देता है। ओके, तो ये प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 आना चाहिए, जो कि डिटर्मिनेंट आपको बताया था। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हम 6 आएगा, और प्लस करें तो हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि जो माइनस आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जब हम, तो वो माइनस तो हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 और 2 हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा और लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारी -2 और -3 आ जाएगी। तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो डिक्शनरी आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आपको आइगन वैल्यू निकालनी है इस मैट्रिक्स की। तो हमें सबसे पहले अगर हम देखें इस मैट्रिक्स में, तो अगर ट्रेस की बात कर ले अगर हम इसमें, तो ट्रेस देखो डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी। देखो इसमें यहाँ पे देखो ये क्या बताया था मैंने आपको, डायगोनल सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे कितना है 1 1 0। तो 1 1 0 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करें, ठीक है, डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, मतलब अंडरस्टूड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो -1 का क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली जो रो है ये 0 और यहाँ पे ये कॉलम 0, तो सिर्फ आपका ये वाली मैट्रिक्स बचेगी। यहाँ पे अगर क्रॉस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। ओके, ये किसी किसी में लागू होगा, सब में नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा तो आपको यहाँ पे सोल्व भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालनी है। तो ये आइगन वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे आइगन वैल्यू और ट्रेस, तो दोनों चीज़ निकाल देते। तो ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे डायगोनल का सम्स। डायगोनल हमारे कितने हैं 5 + 2, तो डायगोनल ट्रेस तो हमारा कितना हो जाएगा 7। अगर हम आइगन वैल्यू की बात करें तो आइगन वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 दूनी 10 -4 4, तो हमारे 6 आ जाएगी। ओके, ईजी था, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आइगन वैल्यू सॉरी ऐसे नहीं निकलेगी, गलत निकाल दी। आइगन वैल्यू तो हमारी उससे निकलेगी ना। आइगन वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो देखो 5 - लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 - लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 0 नहीं आता, जल्दी जल्दी में कुछ भी कर देते हैं। 5 - लैम्डा आ जाएगा और 2 - लैम्डा और माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर -4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारा 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो जो मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और ऐड करे तो हमारा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 6 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 6 और 1 आएगी, तो माइनस माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस होगी तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 और 1। 6 और 1 जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी यहाँ पे आइगन वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसे आपकी आइगन वैल्यू निकलती है और ऐसे आपका ट्रेस निकलता है। ट्रेस तो बहुत ईजी होता है, जितना भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको आप ऐड कर दो, वहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा ट्रेस निकल जाएगा। ओके, देखो आज के जो चैप्टर है जो मैट्रिक्स है वो मेरी साइड से ख़त्म हो गया है, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ हम इसके बाद एक क्लास और लेंगे जिससे कि ये आपका जो मैट्रिक्स है वो आपको समझ आ जाए और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मैं करा दूँ। ठीक है, इसके बाद ये मैट्रिक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। अगर आपको कोई और स्टार्ट कराना हो तो भी बता देना, मैं वो करा दूँगी। नहीं, मेरी साइड से तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊँगी। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।